नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा अर्चना और निष्ठा पूर्वक सेवा करने से वे अत्यंत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और इसी श्रावण मास में अधिक से अधिक भगवान शिव की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। इनके दिव्य गुणों का स्मरण और पठन करना चाहिए। तो चलिए आज की इस श्रावण मास की मंगल बेला में हम शिव महात्म्य कथा का अगला अध्याय आरंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले दोस्तों, आप कथा को पूरा सुनिएगा ताकि आपको कथा श्रवण का पूरा लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की कथा को हम श्रवण करते हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, मैंने तुम्हें अभी श्रावण शुक्ल सप्तमी का व्रत बताया। अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल अष्टमी के विषय में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण शुक्ल सप्तमी को अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो मनुष्य पवित्रा बनवाता है उसका फल कहता हूँ। पवित्रा बनवाने वाला यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अतः उसे न आधि व्याधि दुख पीड़ा होती है और न शत्रु का भय रहता है। उसे कोई ग्रह भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। उसके समस्त कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के लिए उत्तम पुष्प, फल, गंध, सब प्रकार की पूजन सामग्री लेकर अनेक प्रकार के नैवेद्य, वस्त्र, आभूषण आदि एकत्र करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। फिर चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर सुंदर वस्त्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी का सुंदर मंडप का निर्माण कर रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी की पूजा करने के बाद स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा भी देनी चाहिए। राजा को दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर उसे स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का त्याग करना चाहिए। ब्राह्मणों और आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को व्यापार और खेती का कार्य बंद करके कम से कम आधा दिन देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। हो सके तो 5 या 7 दिन देवी का ध्यान करना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता उसका पूरे वर्ष का अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्यों को भक्ति पूर्वक देवी परायण होकर प्रति वर्ष पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण शुक्ल अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे नित्य कर्म समझकर करना चाहिए। सनत कुमार ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण बताया है उसके निर्माण की विधि ठीक तरह से मुझे समझाइए। भगवान महादेव बोले, सनत कुमार, रेशमी वस्त्र कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से बना सूत होना चाहिए। सूतों के धागों को 3 गुना कर पुनः तिगुणित करने पर उनकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को निकृष्ट कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांग तक मध्यम, जानु तक की पवित्रा उत्तम मानी जाती है। इस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का पूजन करके देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्रा को रखें। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करना चाहिए। 9 सूतों में ओंकार, सोम, वहीनाग, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन करना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें ग्रंथियों में देवों की स्थापना की विधि बताता हूँ। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा नामों के आदि में प्रणव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान तुम्हें बताया है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए उनके विषय में सुनो। धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी,
अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ आदि देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में पूजा करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके सह देवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करें। श्रावण शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का महत्व। दोनों पक्षों की नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नामक देवी का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए या उपवास रखकर इस दिन कुमारी नाम से देवी का निरंतर पूजन करें। चांदी की प्रतिमा बनवाकर उसमें भक्ति पूर्वक दुर्गा पाप नाशिनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। फिर मौन धारण कर बिल्व पत्र भोजन करना चाहिए। नवमी का व्रत प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला है, समस्त संपत्तियों को प्रदान करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है और सद्गति प्रदान करने वाला है। और इस प्रकार शिव महात्म्य कथा के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में जिस बलि की बात की गई है उसे हम किसी भी जीव की बलि के रूप में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्र कभी भी जीव हत्या की अनुमति नहीं देते। आज की इस कथा में आपने जिस पवित्र के विषय में सुना उसे कई स्थानों पर पवित्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्रा के हार घर पर बनाए जा सकते हैं जिससे देवी का पूजन किया जा सके और उसी की विधि आज की कथा में हमने सुनाई है। वह कितने तार का होना चाहिए? हमें आशा है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की ये कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और अपने मित्रजनों को भी शेयर करिएगा ताकि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हमें नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपको हमारी कथा कैसी लग रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।